हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे nth टर्म ऑफ एन ए पी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं उसका एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद हम लोग जो थ्योरी और बचा हुआ है वो हम लोग देखेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें है nth टर्म ऑफ एन ए पी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हम लोग को निकालना सीखना है। तो आई होप यू आर डूइंग वेल, and if you are new to my channel please subscribe, like and share my channel। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो nth टर्म ऑफ एन ए पी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि कोई भी टर्म जो इसमें आएगा, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ए वन लिखते हैं, फिर उसके बाद A2 लिखते हैं, फिर A3 लिखते हैं, फिर A4 लिखते हैं। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, एनवा टर्म आएगा, जिसको nth टर्म बोलते हैं। उससे पहले वाला टर्म क्या आएगा, an-1, यानी इससे जस्ट एक छोटा टर्म जो होगा वो n से nth टर्म से एक कम वाला टर्म। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। ठीक है, और इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, और इसको बोलते हैं फिफ्थ टर्म, और इसको n-1th टर्म, इसको n-1th टर्म बोलेंगे, और इसको बोलेंगे nth टर्म। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये सबको क्या बोला जाता है, लेकिन निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला इसका क्या है, इसको मतलब किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, और जब इसको निकालेंगे तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा जिससे ये निकल पाएगा। ठीक है, nth टर्म अगर निकालने के लिए बोलता है तो हमको क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो nth टर्म का फार्मूला पहले लिख देते हैं कि nth टर्म का किस फार्मूला हमको बोलेगा ना, कि मान लो फिफ्थ टर्म निकालना है, तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए जो फार्मूला होगा वो nth टर्म का फार्मूला ये होता है a + n-1 × d। ठीक है, तो ये होता है nth टर्म का फार्मूला। इसको आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा। तो nth टर्म का फार्मूला हो गया यहाँ पे, जहाँ पे a क्या है, a है वो फर्स्ट टर्म है, और n जो है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हमको अगर फिफ्थ टर्म बोला तो हम n = 5 रख देंगे, और यहाँ पर d क्या है, वो है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि इसका कॉमन टर्म क्या क्या हो सकता है। कॉमन टर्म निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, इसको जनरल फार्मूला भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, जनरल फार्मूला फॉर एन nth टर्म, nth टर्म। ठीक है, इसको जनरल फार्मूला भी कह सकते हैं nth टर्म ऑफ एपी निकालने का। और यहाँ पे जो nth टर्म है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग nth टर्म बेसिकली क्या होता है, लास्ट टर्म भी होता है, मतलब लास्ट वाला टर्म जो होगा ना उसको भी हम लोग कह सकते हैं। मान लीजिए कि अगर जैसे 100 टर्म है उसमें, ठीक है, एक एपी दिया हुआ है जिसमें कि 100 टर्म है, तो 100 टर्म यानी 100वां जो टर्म होगा, 100 नंबर पे जो टर्म आएगा उसको लास्ट टर्म बोल सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं A100, यानी 100वां टर्म भी बोल सकते हैं, और उसको लास्ट टर्म बोल सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम लोग को पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे nth टर्म हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो ये है, ये रहा सबसे पहला एग्जांपल कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। ये जो एपी दिया हुआ है इसका 10th टर्म निकालना है, यानी 10वां टर्म इसका क्या होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है, एक a गिवन है, यानी ये फर्स्ट टर्म गिवन है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म गिवन है, क्या सबसे पहला जो टर्म है वो 2 है, और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d
क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, या आप निकाल सकते हैं 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। और हमको पूछा है 10th टर्म, तो यहाँ पर पहला टर्म जो है वो 2 है, दूसरा टर्म है 7 और तीसरा टर्म है 12। तो उसी तरह से हमको निकालना है a10। ठीक, यहाँ पर हम फार्मूला जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a जो है a1 है, बेसिकली a क्या है a1 है, फर्स्ट टर्म है ये। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमको निकालना है 10। ठीक, तो a1 10वां टर्म निकालना है, तो n के जगह पर 10 रखें, a10 प्लस n के जगह पर 10 रखिए माइनस 1 इंटू डी। क्या आ गया a1 प्लस 10 में से 1 गया 9d। तो यहाँ पर a का वैल्यू a1 का वैल्यू रखिए 2 और 9 और d का वैल्यू रखिए 5। यहाँ पर आ गया 2 प्लस 45, ये कितना हो गया 47, यानी ये जो 10 टर्म आएगा ये आएगा 47। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, है ना, ये सब ये क्लियर हो जाएगा। आप लोग बस वीडियो को और मेरे चैनल को, है ना, अच्छे से फॉलो करते रहिए, आप लोगों को धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर होते जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये है कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स इज़ डिविजिबल बाई 3। मीन्स हमको निकालना है कि 2 डिजिट नंबर कितना होगा। ठीक है, 2 डिजिट नंबर कितना होगा जो 3 से डिवाइड होगा। नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स निकालना है हमको जो 3 से डिविजिबल हो। तो 2 डिजिट नंबर, जैसे ये क्या हुआ, मान लेते हैं ये 6 हो गया, तो ये 6 से तो डिविजिबल है, लेकिन ये क्या 2 डिजिट नंबर है। बोलिएगा कि यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 2 डिजिट नहीं हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। ये इसके पीछे 0 ये डिजिट नहीं होता है, इसके आगे में जितना हो जाएगा ना 0, जैसे ये 6001 तब भी ये 4 डिजिट हो जाएगा। और है ना, मान लेते हैं यहाँ पे 16 रहता है तो भी ये 2 डिजिट हो जाता है। इसके पीछे में है ना 0 नहीं होना चाहिए, इसके पीछे में 0 होगा तो वो डिजिट में काउंट नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट जो नंबर्स हो वो 3 से डिविजिबल हो, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला 3 का आप टेबल लिखिए, 3, 6, 9, 12। ठीक, और उसके बाद 15, 18, 21, 24, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आगे है ना बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहला आ रहा है वो 3 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, वो क्या आ रहा है 12। उसके बाद क्या आ रहा है 15, उसके बाद क्या आ रहा है 18। ठीक है, इसी तरह से आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे लास्ट में वो कौन सा डिजिट आएगा जो 3 से डिविजिबल होगा और वो 2 डिजिट हो। तो आप एक बार 2 डिजिट वाला है ना, 2 डिजिट का लास्ट जो है वो देख लीजिए। 2 डिजिट का लास्ट क्या होगा 99 हो सकता है। ठीक है, अब बोलिएगा 100 क्यों नहीं होगा, तो 100 में देखिए 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, तो इसमें आ रहा है 3 डिजिट आ रहा है, और ये उससे कम जस्ट 99 है, और उससे कम जो होगा 98 होगा, उससे कम 97 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये 3 डिजिट का आ गया। अब इसको देखिए, यहाँ पर ये है 99, तो इसको है ना डिविजिबल बाई 3 करना है हमको, कि ये डिविजिबल बाई 3 हो रहा है या नहीं। तो आप लोग जब इसको डिवाइड कीजिएगा 3 से, तो देखिएगा 33 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट कौन सा नंबर हुआ, लास्ट 2 डिजिट कौन सा नंबर हुआ जो 3 से डिविजिबल है, वो हुआ 99। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो वो कौन सा नंबर हुआ 99 हुआ। तो हम लोगों को यहाँ पर निकल चुका है लास्ट टर्म। देखिए 12 पहला टर्म हो गया, 15 सेकेंड टर्म, 18 थर्ड टर्म हो गया, और यहाँ पर लास्ट टर्म बोल सकते हैं, या इसको लास्ट टर्म बोल सकते हैं, या इसको nth टर्म बोल सकते हैं। ठीक, nth टर्म बोल सकते हैं और लास्ट टर्म बोल सकते हैं। तो अब देखिए इसके बीच का डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 15 माइनस 12
इज इक्वल टू 3। दूसरे तरीका इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी उतना ही आएगा। 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 12 और हमको निकालना है कि इसमें कितने टर्म है। तो हम फार्मूला जानते हैं ना, क्या होता है फार्मूला? nth टर्म का a1 बोल सकते हैं प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पर है ना हमको यही वाला टर्म दिया है और ये वाला टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, सब टर्म दिया है, बस उसमें वैल्यू आप पुट करते जाइए। ये दिया है 99 और पहला टर्म दिया है 12 और हमको n तो पता ही करना है ना, n तो दिया हुआ नहीं है। फिर उसके बाद d3 दिया है। ठीक, अब इसको 99 माइनस 12 कीजिए, इसको इस साइड लेके जाइए और n-1 इंटू 3। अब देखिए इसको कीजिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ पे आएगा 3। इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 7 और 8 आएगा। ठीक है, n-1 इंटू 3। अब यहाँ पर आ गया n-1, ये इधर प्रोडक्ट में था तो इधर जाएगा तो ये डिविजिबल में हो जाएगा 3। तो n-1 इज इक्वल टू, इसको जब डिवाइड कीजिएगा ठीक है तो ये आएगा 26। ये आएगा 29, ये 29 आएगा। तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि n-1 मेरा आ गया 29, तो n कितना आ गया? n हो गया 29 प्लस 1, n आ गया आपका 30। यानी इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो 2 डिजिट नंबर का जो डिविजिबल है 3 से, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? तो ये होगा आपका 30 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो जाएगा 30। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप का है, जो आपको है ना मतलब वो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपका पूरा टोटल कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द एपी, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है सब। डिटरमाइन द एपी whose third term is 5, third term is 5 and seventh term is 9। ठीक, सेवेंथ टर्म इज 9, यानी वो हमको ना अब इसमें एपी दिया नहीं है, हमको एपी निकालना है और यहाँ पर थर्ड टर्म भी दिया हुआ है और यहाँ पर सेवेंथ टर्म दिया है। तो आप लोग है ना इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर आप लोग वीडियो को रीपॉज कीजिए। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें क्या कैसे बनेगा, कैसे एपी निकलेगा। तो यहाँ पर गिवन क्या क्या है इसको आप लोग जान लीजिए। गिवन क्या क्या है इसमें? गिवन है थर्ड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है 5 और यहाँ पर सेवेंथ टर्म दिया है, सेवेंथ टर्म है 9। तो थर्ड टर्म का फार्मूला क्या होगा? A3, थर्ड टर्म हुआ ना ये, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? A1 प्लस n के जगह पर 3 है। ठीक है, 3-1 इंटू डी हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? A1 प्लस 2d। अब उसी तरह से अगर हमको A7 यानी सेवेंथ टर्म अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? A1 प्लस 7-1 इंटू डी, ये कितना हो जाएगा? A1 प्लस 6d। ये कितना दिया हुआ है? ये है A3 हो गया, ये हो गया A7। अब इसमें A3 के जगह पर 5 पुट कीजिए आप, जितना जितना दिया हुआ है ना वो सब आप पुट कर दीजिए। A3 कितना दिया है? 5, तो A1 प्लस 2d। ठीक, इसको आप एक इक्वेशन मान लीजिए और यहाँ पर आ जाएगा 9A1 प्लस 6d, इसको आप मान लीजिए सेकेंड। ठीक, अब इसको है ना दोनों को
सब्ट्रैक्ट करके दोनों को, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टू वेरिएबल है A1 और D, एक वेरिएबल हुआ। यहाँ पर A1 और D, यहाँ पर भी दो वेरिएबल हुआ। तो ये दो, इसमें दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है और सेम वेरिएबल है, और मेरे पास दो इक्वेशन भी दिया हुआ है। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल आराम से सॉल्व होगा। दो इक्वेशन दिया हुआ है और दो वेरिएबल है, तो आराम से सॉल्व होगा। आप लोग जानते ही हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। हम लोग फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो था उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसमें। तो इसको आप लोग अच्छे से सब्ट्रैक्ट करना है या इसको सॉल्व करना है, आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए, हम सबसे आसान तरीका हम इसमें क्या लेते हैं कि यहाँ से है ना A1 हम निकाल देते हैं। A1 क्या आ जाएगा, ये है 5। ठीक, इसको उठा के इस इक्वल टू के इस साइड लेके चले जाइए, तो 5 माइनस 2D। अब ये जो आया है A1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2D, इसको आप पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 क्या था, 9 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D। हमको A1 क्या आया है 5 माइनस 2D, यहाँ पर आया है 6D। ठीक है, अब देखिए 9 माइनस 5, इस 5 को यहाँ लेके इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, और ये हो गया 2D माइनस में प्लस 6D। यहाँ देखिए 9 में से 5 गया, यहाँ पर बचा 4 और ये हो गया 4D। यहाँ से जब D निकालेंगे तो 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर D भी निकल चुका है क्या 1, और A तो पहले से A1 तो पहले से दिया ही हुआ है। A1 कितना दिया हुआ था पहले से, A1 तो मेरे दिया नहीं है, A1 निकालना पड़ेगा ना। A1 कहाँ दिया है, A1 तो कहीं दिया ही नहीं है। तो देखिए दो वेरिएबल था, दो इक्वेशन था, तो दोनों वेरिएबल निकल जाएगा ना। तो पहले तो निकला यहाँ पे D, अब क्या करेंगे, ये D को है ना किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिएगा, तो वहाँ से A1 निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं पुट D इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए D को। तो इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, तब भी सेम आंसर आएगा। 2 में पुट कीजिएगा तब भी सेम आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 में पुट करते हैं। तो 1 में क्या था, 5 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। ठीक, तो 5 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 इंटू 1। यहाँ से आ गया A1 5 प्लस 3 2, 5 प्लस 2, यहाँ से आ गया A1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से निकल गया क्या, A1 भी यहाँ से निकल गया, A1 इज इक्वल टू 3। ठीक, अब देखिए D भी निकल चुका है और A भी निकल चुका है, तो इससे हम लोग AP बना सकते हैं। तो AP कैसे बनेगा, AP ऐसे बनेगा। यहाँ पर A1 दिया हुआ है 3 और D दिया हुआ है 1। तो पहला टर्म जो होगा वो A1 होगा, दूसरा टर्म होगा A1 प्लस D, तीसरा टर्म होगा A1 प्लस 2D, चौथा टर्म होगा A1 प्लस 3D, और इसी तरह से ये AP आगे बढ़ते जाएगा। तो पहला टर्म क्या हुआ 3, और दूसरा टर्म 3 प्लस 1, तीसरा टर्म 3 प्लस 2 इंटू 1, और चौथा टर्म 3 प्लस 3 इंटू 1। इसी तरह से ये AP आगे बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो आप जब इसको बनाएंगे ना, जैसे हम आगे तक और प्रोसीड करके आपको आंसर भी मैच करा देते हैं। देखिए आंसर इसमें कैसे मैच होगा। अगर चेक करना है आपको कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। 7 आएगा, फिर आपका 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, इस तरह से आगे ये बढ़ते जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या था, जो थर्ड टर्म था वो 5 था और सेवेंथ टर्म था वो 9 था। तो अब हम मेरा जो AP आया है उसमें हम थर्ड टर्म क्या मेरे 5 है और सेवेंथ टर्म क्या 9 है। तो इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि थर्ड टर्म 5 है कि नहीं है। ये देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, और ये सेकेंड, और ये थर्ड। देख रहे हैं, ये थर्ड टर्म यहाँ पर आ गया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि थर्ड टर्म 5 है।
और ये हो गया 4th, ये 5 और ये 6 और ये 7th। देख रहे हैं ये 7th टर्म भी आ गया है, यानी मेरा आंसर सही है कि ये 5th टर्म, इस एपी का 5th टर्म 5 है, 3rd टर्म 5 है और 7th टर्म 9 है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।